Welcome to my YouTube चैनल एंड इन दिस वीडियो। इस वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। और ये जो देख रहे हैं सामने आप, ये फिर आ गया आपका पॉलिनोमियल, दोबारा आ गया पॉलिनोमियल। अभी क्या है, हम लोग क्या कर रहे हैं, पिछले कुछ वीडियोज़ में हमने क्या किए, पॉलिनोमियल्स को डिटेल्स में पढ़े हैं और कुछ एक्सरसाइज भी किए हैं। लेकिन आज का जो एक्सरसाइज है ये मेरा लास्ट एक्सरसाइज है और इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, कोई नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। जैसे लीनियर इक्वेशन हो गया या क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसके बाद हम लोग क्या स्टार्ट करें। तो चलिए आते हैं आज के लिए एक्सरसाइज में जो लिए गए क्वेश्चन हैं उनको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन है कह रहा इफ x प्लस ए इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू एंड अगेन पी एक्स। इसका नाम हम लोग अपनी तरफ से दूसरा दे दें, अच्छा नहीं लग रहा ना, दोनों नाम एक ही नाम हो जा रहा है, तो इसको हम आर एक्स सेलेक्ट कर देते हैं। चलिए जी एक्स क्यू एक्स, कोई दूसरा, दोनों पी एक्स नेम से हो जाएंगे। इसलिए हमको क्या ये कैसा लग रहा है, थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, तो हम लोग इसे क्या करेंगे, दूसरे नाम से इसको रखेंगे। एंड एरिया एंड आर एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस एन, ये दोनों पॉलिनोमियल दिए हुए हैं और इन दोनों का ये क्या दिया हुआ है, फैक्टर। और कह रहा प्रूव करना है कि ए स्क्वायर इक्वल एन माइनस क्यू एंड बाई एम माइनस पी, एन माइनस क्यू बाई एम माइनस पी, ये हमको प्रूव करना है। तो चलिए आते हैं, इसको हम सॉल्व करते हैं। और सॉल्व करते समय आप लोग जो देखेंगे उसको तो देखिएगा, लेकिन देखने से ज़्यादा आप लोग सुनने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि सारी बातें लिखी नहीं जा सकती, उनको लिखेंगे तो खूब सारा डिटेल हो जाएगा, तो आप लोग सुनने पर ध्यान देंगे। तो देखिए चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में दिए गए जितने भी फैक्ट्स हैं सबको हम कॉपी कर लेते हैं। तो सॉल्यूशन में आएंगे यहाँ से हिंदी में, और बहुत सारे बच्चों का वो आ रहा है, कमेंट आ रहा है कि सर हिंदी में, तो हिंदी में इतना तो इंग्लिश की जानकारी ज़रूर रखिए कि पॉलिनोमियल को हम बहुपद कहते हैं, या पी एक्स कहीं बोल दिया गया तो बोलेंगे पॉलिनोमियल इन एक्स वेरिएबल। तो ये सब ऐसा नहीं है, इंग्लिश टू इंग्लिश में तो क्लास चल नहीं रहा है, हिंदी में भी चलता है। बस जो फैक्ट होते हैं उनको थोड़ा इंग्लिश में बोला जाता है। जैसे फैक्टर हो गया, फैक्टर का मतलब गुणनखंड है। तो कह रहा है कि इस बहुपद का और इस बहुपद का यह एक गुणनखंड है और ये हमको सिद्ध करना है, यानी प्रूव करना है। तो सॉल्यूशन में आएंगे तो लिखेंगे, पहले देखिए लिखेंगे पी एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू। तो देखिए ये पी दो बार आया हुआ है, लेकिन इस पी का मतलब है केवल नाम दिया गया है, इस पी का कोई मतलब नहीं है। ये इंडिकेट कर रहा है कि ये पॉलिनोमियल है, किस वेरिएबल, इस पूरे पॉलिनोमियल का नाम दिया गया है कि ये पॉलिनोमियल एक्स वेरिएबल में है। तो ये दिया हुआ है। अब देखिए फिर कह रहा है कि इसका फैक्टर ये है, तो फैक्टर थ्योरम अप्लाई करें। जो फैक्टर होता है वहाँ से अगर हम कांस्टेंट का वैल्यू रखते हैं तो पूरे पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, जैसा कि लास्ट वीडियोज में आप लोग को बताया गया है। तो देखिए, तो यह इसका एक फैक्टर है। तो लिखेंगे बिकॉज, पहले इसको सॉल्व करें फिर इसको सॉल्व करें, नहीं तो एक काम करते हैं दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। चलिए इसको हम मान लीजिए फर्स्ट पॉलिनोमियल, इक्वेशन नहीं है ये, हमारा पॉलिनोमियल फर्स्ट है। एंड चलिए एंड आर एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस एन, ये हो गया, ये गिवन में हो गया। ये दोनों हमारे क्या हो गए, पॉलिनोमियल, ये दोनों पॉलिनोमियल दिया हुआ है, तो इसको हम लिख लेंगे गिवन या गिवन पॉलिनोमियल्स। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब इस ये जो है ना ये फैक्टर थ्योरम अप्लाई करेंगे दोनों में, क्योंकि दोनों का ये क्या है, फैक्टर है। इसलिए यहाँ से निकलने वाला x का जो वैल्यू होगा, यहाँ से जो x का मान आप निकालेंगे उसको जैसे ही इन दोनों में रखेंगे तो ये पॉलिनोमियल क्या हो जाएंगे, जीरो। तो हम लिखेंगे बिकॉज, क्योंकि, तो थोड़ा सा इसको हम थोड़े से दूसरे कलर में कर देते हैं, थोड़ा ये पॉइंट है इसको याद कीजिएगा। देखिए यहाँ फैक्टर थ्योरम अप्लाई हो रहा है, तो लिखेंगे बिकॉज x प्लस ए इज ए फैक्टर ऑफ बोथ पॉलिनोमियल्स। हिंदी में लिखेंगे क्योंकि x प्लस ए, चलिए हिंदी में लिखते हैं x प्लस ए
दोनों बहुपदों का गुणनखंड है, ये दिया हुआ है ऑलरेडी, गुणनखंड है। अब लिखेंगे बाई फैक्टर थ्योरम, ब्रैकेट में लिख लेंगे हिंदी वाले, गुणनखंड प्रमेय से। तो गुणनखंड प्रमेय जब यहाँ पे अप्लाई करेंगे हम, फैक्टर थ्योरम जैसे ही लागू करेंगे, तो फैक्टर थ्योरम क्या कहेगा हमको कि x प्लस ए इज ए फैक्टर। अब लिखेंगे, देखिए सो, यहाँ भी काज लिखा हुआ है, लिखेंगे सो, इसलिए इंग्लिश वाले लिखेंगे पुटिंग x प्लस ए इक्वल 0, x इक्वल माइनस ए, देखिए प्लस ए उधर जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस ए, इन बोथ पॉलिनोमियल्स। हिंदी वाले ये चीज लिख लेंगे, x इक्वल माइनस ए, दोनों बहुपदों में रखने पर लिख सकते हैं वही चीज़। देखिए x माइनस ए दोनों बहुपदों में रखने पर। चलिए और जब बाईलैंग्वेज रहेगा ना, दोनों लैंग्वेज रहेगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा, ये भी प्रॉब्लम है। वैसे भी मेरा वीडियो कोई छोटा होता है नहीं, वो पता नहीं कैसे कैसे बड़ा हो जाता है, तो ऐसे में बड़ा हो जाता है तो देखने में थोड़ा वो करते हैं, तो उसको स्किप कर करके देख लेते हैं, तो ठीक करते हैं, समझ में आ जाना चाहिए, कैसे भी देखिए, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अब ये दोनों लैंग्वेज में लिखने पे थोड़ा और बड़ा हो जाएगा। तो चलिए रखेंगे जब, तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा आपका p माइनस ए हो जाएगा, p माइनस ए इक्वल 0। क्या हो जाएगा p माइनस ए इक्वल, ये p माइनस ए तुरंत हो जाएगा 0 आपका। अब p माइनस ए का वैल्यू निकालते हैं। चलिए यहाँ पे लिखेंगे p माइनस ए इक्वल, x की जगह पे माइनस ए रखेंगे ना, वही तो रखा हुआ है, x इक्वल क्या रखने जा रहे हैं माइनस ए। तो इस पॉलिनोमियल में भी एक बार x की जगह पे माइनस ए रखेंगे, और इस पॉलिनोमियल में भी क्या करेंगे, एक बार माइनस ए रखेंगे x की जगह पे। तो अभी मैं इसमें रख रहा हूँ, तो यहाँ हो जाएगा माइनस ए का स्क्वायर, फिर प्लस p इंटू माइनस ए, फिर हो जाएगा प्लस q, ये हो जाएगा। अब देखिए p a इक्वल क्या है 0, p माइनस ए इक्वल क्या है हमारा 0, सॉरी ये मिस्टेक हो गया था, एक माइनस ए की जगह पे a ओनली लिखा गया था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये 0, तो इसकी जगह हमने लिख दिया 0। अब जैसे ही 0 रखेंगे तो ये देखिए माइनस का स्क्वायर करेंगे, क्या हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर, और देखिए प्लस का माइनस में मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस ए पी, यहाँ देखिए प्लस क्यू। ये इक्वेशन नंबर हमारा फर्स्ट बन के रेडी हो गया। देखिए जो क्वेश्चन दिया रहता है उसी में आंसर रहता है, बस आपको ढूंढना रहता है। तो वो दे दिया है कि अब आपको क्या करना, उन दोनों के बीच रिलेशन बना करके ये लाना है। तो एक बार हमने क्या किया, इससे ये इक्वेशन बना लिया। अब इसी तरह से सिमिलरली, चलिए हम लिख देते हैं सिमिलरली, यानी इसी प्रकार से, तो इसी प्रकार से जब हम चलेंगे फिर क्या मिलेगा हमको, आर एक्स वाला क्या मिलेगा, इसी प्रकार से। देखिए हम निकाल नहीं रहे हैं, या तो निकाल दूँ, इसी प्रकार से आर एक्स में क्या रखने जा रहे हैं, आर एक्स में एक्स इक्वल माइनस ए रखने पर, चलिए डायरेक्ट इसको कर देते हैं इसी प्रकार से। आर एक्स हमारा कहाँ है, ये है, यानी ये, इसके जब क्या रखेंगे माइनस ए, तो यहाँ देखिए आर एक्स भी 0 हो जाएगा, जैसे ये 0 हुआ है, तो यहाँ इसके नीचे लिखा जाएगा 0, तो हमने लिख लिया 0 इक्वल। अब देखिए यहाँ पे माइनस ए रख के स्क्वायर करेंगे तो प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा, ये हो गया। अब देखिए फिर m हो जाएगा माइनस, देखिए यहाँ पे माइनस ए पी आया है ना, तो यहाँ पे माइनस ए एम हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस ए एम, ये हो गया। अब ये देखिए प्लस n है, इसको लिख दिए। अब ध्यान से देखिएगा, सुनिए, क्वेश्चन तो लगाते जा रहे हैं, लेकिन बात क्या है इसमें कि हमको क्या करना है। अब बताइए, जो प्रूव करना उसको ध्यान से देखिए, प्रूव करने वाले को देखिए, Q भी आया है, P भी आया है, N भी आया है, M भी आया है, ठीक है। तो इसमें
हमको ये आइडिया लगाना है कि कौन सा ऐसा काम करें जिससे एक ही लाइन में, एक ही इक्वेशन में सब मिल जाए। तो एक ही इक्वेशन में मिलने के लिए क्या करना होगा, दोनों इक्वेशन के बीच कुछ ना कुछ रिश्ता जब बनाएंगे हम तभी तो मिलेगा। दोनों के बीच हमको क्या करना पड़ेगा, रिलेशन बनाना पड़ेगा। तो दोनों इक्वेशन के बीच रिलेशन बनाने के लिए हम क्या करें, दो इक्वेशन के बीच कभी भी रिलेशन बनाने के लिए आपको यही करना होता है, किसी एक ही वेरिएबल का, किसी एक वेरिएबल का वैल्यू ट्रांसफ़र करना पड़ता है दूसरे में। आप लोग पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यानी दो चर में रैखिक समीकरण। तो उसमें क्या किया जाता है, एक से वैल्यू ट्रांसफ़र किया जाता है दूसरे में, तब जाके दोनों में संबंध बन पाता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, रिलेशन बनाएंगे, ताकि ऐसा रिलेशन बन जाए कि ए भी आ जाए, एम भी आ जाए, पी भी आ जाए और क्यू भी आ जाए। तो अब यहाँ पे देखिए इक्वेशन सेकंड बन के रेडी है और ये है हमारा इक्वेशन फर्स्ट। तो इसमें अगर एक बात देखिए हम क्या क्या मिल रहा है हमको, कि हमको क्या करना है, जो प्रूव करना है उसमें देखिए क्या है, ए है तो ठीक है, ए तो है हमारे पास, एन भी है ठीक है, एन भी है, और यहाँ देखिए क्यू मिल गया तो क्यू इस वाले में है, पी इस वाले में भी, लेकिन ए स्क्वायर इसमें दिख नहीं रहा है, ए स्क्वायर इसमें दिखा नहीं। तो जब ए स्क्वायर दिखा नहीं तो कहीं ना कहीं हमको ए स्क्वायर को क्या करना होगा, गायब करना होगा। तो ए स्क्वायर गायब कैसे होगा, तो देखिए इस इक्वेशन में प्लस है, इस इक्वेशन में क्या है माइनस। अगर दोनों को हम ऐड करेंगे तो सिंबल चेंज नहीं होगा, और जब सिंबल चेंज नहीं होगा तो ये कटेगा नहीं। समझ में आई बात, तो ये कटेगा नहीं तो दिक्कत होगी। तो इसको काटने के लिए, यानी ए स्क्वायर को कम करने के लिए हम क्या करें, सबसे बेहतरीन उपाय देखिए, अगर इक्वेशन सब्सट्रैक्ट करने ना आए, इक्वल के उधर जाइए, इक्वल के उधर जीरो है, यहाँ भी इक्वल के उधर क्या है, जीरो है, यानी ये पूरा जीरो के इक्वल है, ये पूरा जीरो के इक्वल है, इसका मतलब ये पूरा इसके इक्वल है, जीरो इक्वल जीरो, तो ये पूरा इक्वल ये पूरा। कंपेयर करना बोलते हैं इसको, इसको बोला जाता है कंपेयरिंग इक्वेशंस। कब, जब एक साइड इक्वल हो जाता है तो दूसरा साइड ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, इक्वल। जैसे अगर आपको एग्जाम्पल में देख लें, ऐसे 3 + 2 = 5 हुआ, और अगर कहीं लिख दिया जाए 4 + 1 = 5, तो आप दिमाग लगाइए, इधर देखिए ये दोनों इक्वल है कि नहीं है, इक्वल है, तो इसका मतलब जाहिर सी बात है दोनों इक्वल है, तो लिख सकते हैं 3 + 2 = 4 + 1। देखिए ये दोनों इक्वल आ गया कि नहीं आ गया। तो इसको ऐसे भी समझा जा सकता है। तो इक्वल के उस साइड में देख रहा हूँ जीरो है, तो इसका मतलब इधर वाले भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो चलिए आते हैं इन दोनों का कंपेयर कर लेते हैं। तो लिखेंगे कंपेयरिंग बोथ इक्वेशन, तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो लिखेंगे कंपेयरिंग बोथ इक्वेशन, बोथ इक्वेशंस। तो कंपेयर का मतलब तुलना कर रहे हैं, समानता दिखा रहे हैं, यानी जितना ये है उतना ये है, यानी इतना इक्वल इतना, यानी ये इक्वेशन फर्स्ट इक्वल इक्वेशन सेकेंड। तो हो जाएगा ए स्क्वायर, देखिए हो जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस ए पी, ए स्क्वायर माइनस ए पी, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस क्यू इक्वल, आपका यहाँ क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस ए पी प्लस क्यू इक्वल, ये उधर चला जाएगा तो हो जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस ए एम प्लस एन। इतना काम तो आसानी से किया जा सकता है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए ये प्लस है ना, प्लस ए स्क्वायर, ये है प्लस ए स्क्वायर, अगर इसको इधर लाएंगे तो क्या होगा माइनस ए स्क्वायर, इसका मतलब ए स्क्वायर हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब जैसे ही कैंसिल हुआ तो अब देखिए ए वालों को एक तरफ कीजिए। अच्छा अब आई बात, क्यों ए वालों को एक तरफ करें, क्योंकि हम देख रहे हैं इक्वल के एक तरफ क्या है, ए अकेला है। तो देखिए जो प्रूव करके लाना है हमको उसको ध्यान में रखें कि इक्वल के एक तरफ ए अकेले आया हुआ है, तो इसका मतलब ए वालों को एक तरफ कर लें। तो एम को इधर लाते हैं, तो यहाँ बचेगा माइनस ए पी प्लस ए एम, इधर आएगा तो प्लस ए एम हो जाएगा। अरे देखिए उधर जाएगा, ए एन प्लस है और क्यू क्या है माइनस है, तो ये हो गया। अब आई बात, ये देखिए प्लस है तो इसको पहले लिख लेते हैं। तो अब प्लस ए कॉमन ले लीजिए, प्लस ए कॉमन ले लेंगे, जब ये दोनों में है कॉमन ले लेंगे तो पॉजिटिव आएगा, ये निगेटिव आएगा, ये वाला पॉजिटिव और ये वाला निगेटिव। तो पॉजिटिव को पहले लिखेंगे तो हो जाएगा एम माइनस पी इक्वल एन माइनस क्यू, ये हो गया हमारा। अब यहाँ देखिए इंटू का सिंबल लगा हुआ है, और जब इंटू के सिंबल में होता है कोई दो टर्म, तो अगर ट्रांसफर करते हैं तो क्या होता है, डिवाइड के टर्म में हो जाता है। तो ये इंटू है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड। तो यहाँ पे ए को रोक लें, अगर इधर ए इक्वल हो गया एन माइनस क्यू बाई एम माइनस पी, ये रहा हमारा, ये हो गया आपका प्रूफ, यानी ये प्रूफ्ड। इसको हमने क्या किया, प्रूव कर दिया। अब इसको क्या करना है समझिए, देखिए
इस क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा आइडिया लगाने वाली बात यही है कि इसमें देख रहा हूँ इस पॉलिनोमियल में p और q है और इसमें m और n है, तो और जो प्रूव करना है उसमें दोनों आया हुआ है। तो समझिए दोनों पॉलिनोमियल का हम यूज करके कुछ ऐसा रिलेशन बना दें ताकि एक ही इक्वेशन में ये भी आ जाए और ये भी आ जाए। तो ऐसा तभी हो सकता है जब दोनों में कोई चीज़ कॉमन हो। तो इसको जब हमने सॉल्व किया तो फैक्टर थ्योरम जैसे ही लगाया तो तुरंत समझ जाना है कि फैक्टर थ्योरम लगाने पे इसका वैल्यू 0 होगा, यानी एक साइड दोनों का 0 आ जाएगा, इसका भी 0 आ जाएगा, इसका भी 0 आ जाएगा। और जब दोनों का 0 आ जाएगा तो ये क्या करेंगे, हम दोनों का 0 आते ही तुरंत हम कंपेयर कर देंगे। ठीक है, तो ये रहा आज का ये क्वेश्चन। तो अगले क्वेश्चन के लिए आप लोग रेडी रहेंगे। थैंक यू।